हेलो ऑल, वेलकम बैक। दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। लास्ट वीडियो में हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। पहला था माय हाउस और दूसरा था योर हाउस। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो कैटेगरी थी वो थी हाउस। दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी हाउस से या किसी शेप से हम कह सकते हैं, राइट। सो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो भी सेम थी, लेंथ थी, विड्थ थी, और इनके अंदर जो मेथड थी वो भी सेम थी, एरिया। और जो मेथड थी वो वर्क भी सेम कर रही थी, फंक्शनलिटी भी सेम थी, एंड इनका यहाँ तक कि कोड भी सेम था। सो हम देखने वाले हैं एक शॉर्टकट मेथड जिसके ज़रिए हम कोड का रिपीटेशन ना करें बल्कि कोड को सेव करें और टाइम को भी सेव करें। सो चलिए शुरू करते हैं। जो कॉमन चीज़ें इनमें वो है इनकी मेथड। इनकी मेथड का जो कोड है वो बिल्कुल सेम है। सो क्यों ना हम इसे एक ही बार कहीं पर लिखें और केवल इसे कॉल कर लें, राइट। सो सबसे ऊपर चलते हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट एक शुरू हुआ था, एंड यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। कैपिटल ए है यहाँ पर, एरिया। ओके। सो एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया है हमने। अब हम एक काम करते हैं कि जो फंक्शन है इसे उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं, एंड एरर आ रही है इसे हटा देते हैं। एंड यहाँ से माय हाउस से भी हम फंक्शन को हटा देते हैं। ओके। नाउ इस फंक्शन को हम रख देते हैं यहाँ पर, एंड इस तरह से फंक्शन। क्लियर। सो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एरिया जिसमें ए कैपिटल है। ये ज़रूरी नहीं है केवल हम एक स्पेसिफिकेशन दे पाएँ, एक डिफरेंस दे पाए वैल्यूज़ में, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ले लिया है। सो वेरिएबल एरिया के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है जो रिटर्न करता है दिस डॉट लेंथ इनटू दिस डॉट विड्थ। सो दिस मतलब यहाँ पर क्या है, दिस मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे यहाँ पर डेडिकेट किया जाएगा। ओके। लाइक अगर आप इस वेरिएबल को कॉल करते हैं माई हाउस में तो ये लेगा माई हाउस डॉट लेंथ इंटू माई हाउस डॉट विड्थ। एंड अगर आप इसे कॉल करते हैं योर हाउस में तो ये लेगा योर हाउस डॉट लेंथ इंटू योर हाउस डॉट विड्थ। कैसे? आपको यहाँ पर लिखना है माई हाउस डॉट स्मॉल ए के साथ एरिया इक्वल टू, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं एरिया, जो कि हमारे वेरिएबल का नाम है और इस वेरिएबल के अंदर फंक्शन है। ओके। नाउ इसी तरह योर हाउस के अंदर जो एरिया हम देने वाले हैं वो होगा हमारा वेरिएबल एरिया। सो अगर हमारी प्रोसेस सही है, हमारी मेथड सही है और हमारा कोड सही है तो यहाँ पर योर हाउस डॉट एरिया मतलब 60 × 96 स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। ओके, ये हो रहा है। देखिए 60 को मैं कर देता हूँ 35, एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके। 96 को कर देते हैं 115, एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, एंड माई हाउस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। माई हाउस डॉट एरिया, माई हाउस में भी हो रहा है। सो हमने यहाँ पर केवल एक बार किसी फंक्शन को डिफाइन किया या मेथड को डिफाइन किया और उसे हम कॉल कर सकते हैं हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स में। सो इस तरह हमने एक कोड सेव किया। अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो केवल यहाँ पर करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेंथ और विड्थ को प्लस कर रहे हैं। ओके। हम इसे नाम दे देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालते हैं हम यहाँ पर। सो इसका नाम भी होगा पेरीमीटर, एंड वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू दिस डॉट लेंथ प्लस दिस डॉट विड्थ। सेव एंड रिफ्रेश। और यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट दिख रहा है माई हाउस डॉट एरिया का पेरीमीटर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पेरीमीटर लिखना चाहिए पर कैलकुलेशन हो रहा है। एंड योर हाउस, योर हाउस में वर्क हो रहा है। ठीक है। सो इस तरह हमने कोड सेव किया एंड टाइम सेव किया, एंड एक शॉर्टकट मेथड देखी कि अगर हमें किसी एक मेथड को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट क्लासेस, जिन्हें पढ़ने के बाद आपके ऑब्जेक्ट्स का साइज और छोटा होने वाला है। आप ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को और ज़्यादा आसानी से डिक्लेयर कर पाएंगे और सब कुछ और ज़्यादा इजी हो जाएगा और टाइम सेविंग हो जाएगा और कोड्स की लाइन बचेगी। सो
See you next video. Bye bye, tata, take care and happy coding.